हमारी आज की कहानी का शीर्षक है साथी और इसके लेखक अंशुल कुमार जी हैं। हमारा जहाज बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतर रहा है। यहाँ का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, अनाउंस करते हुए पायलट समीर ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद समीर ने मुस्कुराकर को पायलट की तरफ देखा। सर, आज फ्लाइंग के बाद एक कोई मोटिवेशनल क्लास है, उसके बाद ही घर जाने को मिलेगा। क्या बकवास है, मुझे मोटिवेशन के लिए किसी फालतू क्लास की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पहुंचकर सूरज ने कहा, सर मैं क्लास में जा रहा हूं, आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। समीर ने कॉफ़ी पी और सोचा चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं। कमरे के बाहर से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। देखे क्या ज्ञान बांट रही है। कमरे में कदम रखते ही वह लड़खड़ा गया। भावना, पूरे 5 साल बाद मोटिवेशनल स्पीकर। भावना यहाँ कैसे? समीर की मनोदशा उसकी खुद की समझ में नहीं आ रही थी। भावना की शांत गंभीर आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, पर समीर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कब स्पीच खत्म हुई, कैसे वह घर पहुंचा, समीर को कुछ ध्यान नहीं है। उसका मन 5 साल पहले जाकर अटक गया। तब उसने नई नई ज्वाइनिंग की थी इंडियन एयरलाइंस में को पायलट के रूप में। उसे फ्लाइंग बहुत पसंद थी। उसका बस चलता तो वह हर समय हवा में ही रहता। उन्हीं दिनों संजीव भैया घर आए। संजीव समीर के कज़न हैं और सोशल वर्कर हैं। समीर, कल तू फ्री है? जी भाई साहब। दरअसल हमारी संस्था उन लोगों की मदद करती है जो एग्ज़ाम्स में किसी हेल्थ वीकनेस की वजह से अपना पेपर लिखने में असमर्थ होते हैं। उन्हें हम लिखने वाला प्रोवाइड करवाते हैं। जी, समीर ध्यान से सुन रहा था। कल एक स्टूडेंट का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है और हमारा वॉलेंटियर बीमार हो गया है। अगर तुम मदद कर दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पर भैया, साइकोलॉजी तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा? ऐसा ही तो वॉलंटियर चाहिए जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता हो, वरना मदद नहीं नकल हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है, मैं कल ज़रूर आ जाऊँगा। अगले दिन समीर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंच गया, जहां भैया ने उसकी बात उस स्टूडेंट से करवाई। ये भावना है, एमए फाइनल ईयर, तुम्हें इसकी मदद करनी है। दरअसल भावना की आंखों में एक बीमारी थी जिसमें उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बचपन में वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन समय के साथ रोशनी काफ़ी जा चुकी थी और हो सकता है कि आगे चलकर बिल्कुल ही ना दिखाई दे। मासूम से चेहरे वाली इस लड़की की आंखें बहुत ही सुंदर थी। ईश्वर से भी कभी कभी गलती हो जाती है। चले समीर जी? भावना ने पूछा। थोड़ी प्रैक्टिस कर ले ताकि जब मैं बोलूं तो आपको समझ आ जाए। पेपर शुरू हुआ। समीर क्वेश्चन कर बताता, भावना उसका आंसर बताती और समीर उसे ज्यों का त्यों लिख देता। भावना बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रही थी। पता नहीं समीर को यह काम करके बहुत अच्छा लगा और उसने आगे सभी पेपर में भावना की मदद की। लास्ट पेपर के बाद दोनों बाहर निकले। कहीं कॉफ़ी पिए? समीर ने पूछा। ठीक है। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद समीर ने बातचीत शुरू की। अब आगे? अभी सोचा नहीं, शायद ब्रेल लैंग्वेज सीखूंगी, नहीं तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। क्या हम आगे फिर मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भावना हंस दी। काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। समीर को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तो सभी का रूटीन बन गया था कि फ़्लाइट के बाद भावना से मिलना, नए नए शहरों के बारे में बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और ढेर सारी बातें। साथ साथ समय बिताने के बाद न जाने कब उनके सपने साक्षी होने लगे। पर भावना के मन में डर था कि क्या ये रिश्ता आगे तक चलेगा। समीर ने भी भावना को कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर सभी ने कहा कि वह आगे चलकर शायद ही देख पाएगी। पर समीर बड़े प्यार से कहता, तुम मेरी आंखों से दुनिया देखोगी भावना। इधर समीर की फैमिली उसके लिए अब एक काबिल लड़की देख रही थी। फिर समीर ने मम्मी से भावना को मिलने के लिए कहा। समीर माँ और भैया को लेकर भावना के घर गया। वहाँ उसके पेरेंट्स से अच्छी तरह बातचीत हुई।
घर लौटते समय माँ एकदम खामोश थी। घर पहुंचकर समीर ने पूछा, भावना कैसी लगी माँ? सो जाओ बेटा, कल सुबह तुम्हें जल्दी जाना है। नेक्स्ट वीक से समीर बहुत बिजी रहने वाला था क्योंकि उसके पायलट के एग्ज़ाम थे। इस बीच भावना से भी एक ही बार बात हो पाई थी। पहले वह बिजी था, फिर भावना का फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगा। फिर एक दिन माँ ने एक लेटर दिया जो भावना का था। लेटर में लिखा था, तुम्हारी उड़ान में साथ देने से पहले मुझे ज़मीन पर चलना सीखना होगा। अपने रास्ते के पत्थर खुद ही हटाने होंगे और इसमें कितना भी समय लग सकता है। तुम इंतज़ार मत करना, भावना। लेटर बंद करते हुए वह चिल्लाया, ये क्या है? ये कैसे हुआ माँ? हैरानी से माँ की तरफ देखा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर गाड़ी लेकर भावना के घर की ओर भागा। वहाँ पर ताला लगा हुआ था और भावना का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। किसी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। समीर बेचैन था। भावना ऐसे कैसे गायब हो सकती है बिना कुछ कहे सुने? आखिर हुआ क्या था? कई दिन बाद भैया से पता चला कि उसके पीछे माँ भावना से मिलने गई थी। इनके बीच में क्या बात हुई ये उनको भी नहीं पता। समीर ने माँ से कुछ नहीं पूछा। वह चुप सा हो गया। माँ बेटे के बीच में केवल ज़रूरी बातें होती थी, वो भी ज़्यादातर हाँ या ना में। भावना मानो इस घर से आत्मा, जिंदगी, खुशियाँ सब ले गई थी। कई महीने बीत गए। समीर परमानेंट पायलट बन गया। उसने अपने आप को काम में झोंक दिया और कई दिनों तक घर लौटता तक नहीं था। अब की बार जब समीर आया तो माँ ने चाय का प्याला पकड़ाया और फफक कर रो पड़ी। मुझसे बड़ा पाप हुआ है बेटा। भावना को तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाने को मैंने ही कहा था। आपको जो ठीक लगा होगा आपने वही किया माँ, समीर ने कहा। बेटा खाना लगवा दूँ? माँ ने कहा। माँ की आवाज़ सुनकर समीर वर्तमान में आ गया। हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर पहुंच गया। खाना खाते समय माँ को आज की घटना के बारे में बताया, भावना के बारे में बताया। बेटा मुझे उसके पास ले चल, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बात नहीं थी, ये हम दोनों की बात थी, हमारे कमिटमेंट की बात थी। समीर ने फिर इंटरनेट पर सर्च करके भावना के बारे में जानकारी जुटाई। समीर ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भावना की स्पीच के बारे में जानकारी ली और माँ को लेकर चल दिया। जब वह पहुंचा, वहां पर भावना की स्पीच चल रही थी। भावना अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसके हाथ में स्टिक थी और साथ में ही एक लेडी असिस्टेंट भी थी। गाड़ी में बैठते समय उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, मैम आपने अपने रास्ते के सारे पत्थर हटा दिए हैं, क्या अब इस रास्ते पर मैं आपके साथ चल सकता हूँ? समीर, भावना चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहीं था, तुम न जाने कहाँ खो गई थी। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ समीर, मैंने सोचना छोड़ दिया है। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी, अपने बेटे की खुशी, उसका प्यार नहीं देख पाई। आंटी आप? हाँ बेटी, अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे पेरेंट्स से माफ़ी मांग लूँ। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। भावना की आंखों में नमी आ गई। अब नहीं भावना, समीर ने उसे सीने से लगा लिया। सपने फिर से उड़ान भरने लगे और सब कुछ बहुत अच्छे से चल पड़ा।